हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 3 मकाओ। हाँ जी, यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 11 और हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करके आज हमने अपना ब्रेकफास्ट किया सरवना भवन पे, जो कि हमने वहाँ पे प्रॉपर डोसा इडली, बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करके हम लोग आज जा रहे हैं मकाओ फॉर अ डे ट्रिप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिप हमारा बहुत ही रैंडम प्लान हुआ था, हमने कोई आइटिनरी सेट नहीं करी थी। तो पहले हम लोगों का मकाओ आने का प्लान नहीं था, इसलिए हमने अपना जो होटल्स बुक कराए वो हांगकांग के ही कराए थे। बट फिर हमें लगा कि ठीक है, एक दिन मकाओ चला जाए तो एक डे ट्रिप करते हैं। तो आज हम प्लान कर रहे हैं अपना डे ट्रिप फ्रॉम हांगकांग टू मकाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने टर्मिनल पे, जहाँ पे हमें हांगकांग से मकाओ के लिए फेरी मिलेगी। और इस फेरी के लिए एक्चुअली मकाओ इज़ योर डिफरेंट कंट्री। हांगकांग से दूसरा कंट्री है, मकाओ दूसरा कंट्री है। तो आपको अपने पासपोर्ट साथ में कैरी ज़रूर करने हैं, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे प्रॉपर वीज़ा की स्टैंपिंग होगी मकाओ के लिए। तो अभी हमने अपने पासपोर्ट्स, अपने डॉक्यूमेंट सब ले लिया है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर टर्मिनल। वहाँ जाके हमारा वीज़ा लगेगा मकाओ का, और फिर आई गेस 1 घंटे की फेरी है जो हमें मकाओ पहुंचाएगी एंड देन वी विल डू अ डे टूर। और आई थिंक ये जो फेरीज़ हैं ये हर आधे घंटे की फ्रिक्वेंसी में चलती हैं। और मेरे ख्याल से $160 या 165 हांगकांग डॉलर्स पर एडल्ट का फेयर है। तो बाकी मैं फिर भी जो भी प्रॉपर इसका प्राइसिंग होगा मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आप चेक कर सकें। एंड आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स अलॉन्ग द वे। तो मिलती हूँ आपसे वंस आई रीच द टर्मिनल। सी यू। गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है प्लान में। एक्चुअली जितना हम एक्सप्लोर करके आए थे, सही मायने में हमने एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं किया, बिकॉज़ बहुत ही, जैसे मैंने बताया, बहुत ही क्विक ट्रिप था। बट हमें ये बताया गया था कि यहाँ से 2 जगह से आपको फेरीज़ मिलती है मकाओ के लिए। वन प्लेस इज़ क्लोज टू सिमशा सुई, जहाँ पे हमारा होटल है, और दूसरा टर्मिनल है हांगकांग आइलैंड पे, जिसके लिए हमें यहाँ से पहले फेरी लेनी पड़ती और हांगकांग आइलैंड जाना पड़ता। तो ऑब्वियसली हम लोग अपने क्लोज़ वाले पॉइंट पर पहुँचे। काफ़ी वॉक था, आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर का वॉक था। हम लोग वॉक करके यहाँ टर्मिनल पर आए, और ऑल्दो नेमिंग यही है स्टार फेरी टर्मिनल, बट इन्होंने हमें ये बताया कि सितंबर के बाद, लास्ट ईयर सितंबर के बाद से, दिस ईयर सितंबर के बाद से यहाँ पे फेरीज़ चलनी यहाँ से बंद हो गई हैं। अब यहाँ से सिर्फ बसेस जाती हैं। तो मकाओ जाने के लिए देयर आर 2 वेज़, आप बस से भी जा सकते हैं और आप फेरी से भी जा सकते हैं। फेरी आप सिर्फ हांगकांग आइलैंड से जाएगी। अगर आपको फेरी लेनी है तो आपको हांगकांग आइलैंड जाके वहाँ से फेरी लेनी होगी, और आई थिंक फेरी है कुछ 1-1.25 घंटे की, और बस पे शायद आधा-पौना घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो यहाँ से अब हमें लगा कि फिर इट्स बेटर टू टेक द बस फ्रॉम हियर, कि अब हम वापस से हांगकांग आइलैंड जाएं और फेरी लें। तो अभी हमने सिर्फ 1 वे की बस की टिकट्स ले ली हैं, और बस है यहाँ से अनदर 25 मिनट्स में बस जाएगी, जो यहाँ पे पूरा हांगकांग टू मकाओ का सी लिंक ब्रिज है उसके थ्रू बस जाएगी। तो ठीक है, इट्स ओके। अभी हमारा दोनों साइड की जर्नी हो जाएगी। अभी हम लोग बस से जाएंगे और रिटर्न में हम लोग वापस फेरी से आ जाएंगे। तो गाइज़, हम लोग वॉक कर रहे हैं अपनी बस की तरफ। आई गेस इन्हीं 1-2 बसेस में से हमारी बस होनी चाहिए। ऐसी बस है जो हमने बोर्ड की है। काफ़ी अच्छी बस है, कंफर्टेबल है, एंड आई थिंक 1.5-पौने 2 घंटे की जर्नी है, तो इट्स ओके, बहुत लंबी नहीं है।
तो हमारी बस स्टार्ट हो गई है एंड वी आर लीविंग टू मकाओ। बहुत ही शांति है यहाँ बसेस में। लोग बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा धीरे ही बोल रही हूँ। और यहाँ पे इफ़ यू कैन रीड इट इज़ एन ऑफेंस इन लॉ फॉर अ पैसेंजर टू टॉक टू ड्राइवर। तो मतलब अपनी जर्नी में आप ड्राइवर से बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं और बस में कोई अटेंडेंट भी नहीं है, इसलिए बस आप बस में आओ, अपना टाइम क्रॉस करो और नीचे उतर जाओ। Unless I think there is an emergency, you are not allowed to talk to driver। बहुत डिफरेंट है इंडिया से भैया। हम लोग पहुंच चुके हैं हांगकांग बस टर्मिनल और यहाँ से हमें मकाऊ के लिए दूसरी बसेस मिलेंगी। तो अभी हम इस बस टर्मिनल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी होंगी। अरे वाह, काफ़ी बड़ा बस टर्मिनल है। मतलब ऐसा बस टर्मिनल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल एकदम एयरपोर्ट जैसा लुक एंड फील दे रहा है। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम इस टर्मिनल के बाहर और अंदर बहुत वॉक करना पड़ा हमें क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। और हमारे डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा चेक नहीं हुए। हमारा पासपोर्ट चेक हुआ, हमारी हांगकांग की टिकट्स चेक हुई और हमारा हांगकांग का वीज़ा चेक हुआ, दैट्स इट। और अब हमें यहाँ से हांगकांग के लिए बसेस मिलेंगी। तो गाइस अभी जो आप देख रहे हैं ये है हांगकांग ज़ुहाई मकाओ ब्रिज विच इज़ 55 किलोमीटर्स लॉन्ग और ये हांगकांग ज़ुहाई और मकाओ को आपस में कनेक्ट करता है। इसी ब्रिज का पार्ट है ये अंडर सी टनल जिसमें हम अभी एंटर हुए हैं और ये टनल कुछ 6-6.5 किलोमीटर लंबी है। ऑनेस्टली ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा है कि आप पानी के नीचे हो, बट यस ये पूरी टनल सी के नीचे बनी हुई है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मकाऊ बस टर्मिनल और यहाँ हम अपनी बसेस से उतर के इस टर्मिनल के अंदर जा रहे हैं। एंड लेट्स सी अब हमें मकाऊ के लिए बसेस कहाँ से मिलेंगी और अंदर यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी। हुआ है हमारा इमिग्रेशन। एक्चुअली जब हांगकांग में हम लोग टर्मिनल में गए थे वो आई गेस हांगकांग की एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़ थी और यहाँ मकाऊ में एंटर होने के बाद प्रॉपर जैसे एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होता है वैसे इमिग्रेशन हुआ है, वीज़ा की स्टैंपिंग हुई है और कब तक हम मकाऊ में इस वीज़ा के बेसिस पे स्टे कर सकते हैं, एवरीथिंग लाइक आप जैसा एयरपोर्ट का प्रोसेस होता है पूरा वैसा हुआ है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मकाऊ की सड़कों पर। तो बेसिकली हमने मकाऊ बस टर्मिनल से एक बस बोर्ड की है जो कि अब हमें ड्रॉप करेगी वेनिशियन कसिनो में, जो कि यहाँ का एक बहुत फेमस कसिनो है। वहाँ से देखते हैं हम क्या घूमते हैं, कहाँ जाते हैं। तो आइए लेट्स एक्सप्लोर मकाऊ।
तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं वेनिशियन कैसीनो की लॉबी में। हमारी बस ने हमें बाहर ड्रॉप किया और अभी हम एंटर किए हैं यहाँ। और आप देख सकते हैं कितना कितना प्रिटी बना हुआ है ये। मतलब मैं अपना कैमरा बंद नहीं कर पा रही हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल, बिल्कुल पूरा गोल्डन। ऐसा लग रहा है कि आप गोल्डन हेवन के अंदर आ गए हैं। बहुत ही सुंदर वर्क हुआ है वॉल्स पर, डिज़ाइनिंग, ब्यूटीफुल कॉरिडोर। तो ये तो जस्ट एंट्रेंस है, आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। ये है इस कसिनो का प्ले एरिया, बेसिकली इस वॉल की दूसरी साइड पर। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती है, बच्चे अलाउड नहीं होते हैं, और हम लोग को भी गैम्बलिंग का उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग बाहर ही घूमेंगे और मैं रिकॉर्ड करूँगी। गाइस ये हम लोग आ गए हैं वेनिशियन से बाहर। अंदर मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की बिकॉज रिकॉर्डिंग उतनी अलाउड नहीं होती, और हमें लगा कि बाहर का एरिया एक्सप्लोर करना ज़्यादा अच्छा है। अभी सामने आप देख रहे हैं वेनिशियन कसिनो की शटल बस, और यहाँ पर हर कसिनो की अपनी शटल बसेस होती हैं। तो बेसिकली आप एक कसिनो से शटल बस लेकर दूसरे कसिनो तक जा सकते हैं, और वहाँ से दूसरी शटल बस लेकर आप और आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। इसको यूज़ करके आप पूरा मकाऊ अच्छे से घूम सकते हैं विदाउट एनी टैक्सी, विदाउट एनी टिकट बसेस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन बसेस में वाईफाई भी फ्री रहता है। जब तक आप अंदर हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई यूज़ कर सकते हो। वॉक करते करते हम लोग पहुंच गए हैं गैलेक्सी कसिनो। तो आइए घूमते हैं एक और कसिनो, देखते हैं अंदर क्या है, कैसा दिखता है। हम लोग एक साइड से एंटर किए थे इस कसिनो में, और घूमते घूमते हम लोग इसकी दूसरी साइड की एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक ब्लू कलर का क्रिस्टल डोम बना है। एंड बिलीव मी गाइस, बहुत सुंदर लग रहा है ये। मतलब यहाँ के नज़ारे अलग ही हैं। मुझे नहीं पता कि कैमरा से आप कितना सुंदर देख पाएंगे ये बाद में। कितना सुंदर काम हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं इस क्रिस्टल डोम पर। और ये देखना तो बनता है, ये है यहाँ का गोल्ड पिग नेकलेस। पिग नेकलेस सीरियसली,
मतलब मैंने पिग नेकलेस ना कभी देखा है और ना ही इसके बारे में कभी कहीं सुना है। अगर आप लोगों ने सुना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट ये यहाँ का बहुत फेमस नेक पीस है जो कि हांगकांग में भी मुझे बहुत दिखा, बट वहाँ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मुझे यहाँ जब दोबारा देखा तो मुझे लगा कि ये रिकॉर्ड करना और आपको दिखाना तो बनता है। गाइस अब हम लोग गैलेक्सी से निकलकर बाहर रोड्स पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं शाम का टाइम है, अंधेरा हो गया है और कितनी ब्यूटीफुल लाइट्स हैं अक्रॉस द कैसीनोस। तो फ्रेंड्स, मकाऊ को टाटा बाय बाय करके हम लोग निकल चुके हैं वापस हांगकांग की तरफ। हमने लिए यहाँ से एक मेट्रो जो कि हमें सीधा ड्रॉप करेगी फेरी स्टेशन पर और वहाँ से हम लेंगे अपनी फेरी की टिकट और वापस जाएंगे हांगकांग। फाइनली पहुँच गए हैं हम अपनी फेरी में। काफ़ी बड़ी फेरी है ये, इतनी बड़ी होगी मैंने नहीं सोचा था। बहुत सारी सीट्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, सेम एक फर्स्ट फ्लोर भी है, वहाँ पर भी सीट्स हैं। और इस फेरी में स्नैक्स, ड्रिंक्स सब ऑप्शन रहते हैं। बट आज ड्यू टू सम सी डिस्टर्बेंसेस अभी के लिए सब कुछ बंद है और हमें अपनी सीट्स पर बैठने के लिए बोला गया है। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ कल आपको एक नए दिन के साथ, एक नए हांगकांग के व्यू के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय एंड गुड नाइट।